दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसको अगर आप अभी मार्च के आखिरी सप्ताह तक, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, मार्च के आखिरी सप्ताह तक अगर आप उस फसल की बुआई कर देते हैं तो लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार आपको वो उत्पादन देती रहेगी और लगातार आपको उस फसल के मंडी भाव भी काफी शानदार यानी कि रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको मिलेंगे और काफी कम समय में ये फसल आपको उत्पादन देना भी शुरू कर देगी। लगभग 45-50 दिन में ये फसल आपको उत्पादन भी देना शुरू कर देगी और 1 एकड़ में इस फसल को लगाकर 2-2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये आपको भी पता है कि गर्मियों में बाकी सब्जियों के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी शानदार होते हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों की आवक काफी कम होती है। जिन फसलों की बुआई अगर हम मार्च के आखिरी सप्ताह तक कर लेते हैं उन फसलों के लगातार हमें काफी अच्छे मंडी भाव देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये फसल तो बारिश के बाद तक भी चलती रहेगी, यानी कि काफी लंबे समय तक आपको ये उत्पादन भी देती रहेगी। लेकिन फसल को लगाने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि फसल की बुआई का तरीके के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस फसल की आपको बुआई करनी है, कौन सी फसल को लगाना है और सही समय कौन सा है, लगाने का जो समय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सब्जियों की किसी भी फसल से जबरदस्त मुनाफा लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फसल के चुनाव के साथ साथ फसल को लगाने का सही समय कौन सा है। ये अगर आपने जान लिया तो उस फसल से आपको जबरदस्त मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही फसल का चुनाव कर लिया तभी आपको उससे शानदार मंडी भाव मिलेंगे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, गलत समय पे गलत फसलों का चुनाव कर बैठते हैं कि भाई इस फसल को लगाने पर काफ़ी किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, देखा देखी करके मतलब फसलों का चुनाव कर बैठते हैं और मंडी भाव काफ़ी डाउन होने की वजह से मुनाफा जो है वो ठीक से नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप सही समय पर सही फसल का चुनाव कर लेते हैं कि भाई इस फसल को अगर इस समय पे लगाते हैं तो आने वाले दिनों में इस फसल की काफ़ी डिमांड हो सकती है, ये अगर आपने जान लिया तो 99% वो फसल आपको जबरदस्त मुनाफा देकर जा सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई फिलहाल अगर आप कोई सब्जियों की फसल लगाकर शानदार मुनाफा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लौकी का चुनाव कर सकते हैं। लौकी अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको शानदार प्रॉफिट देकर जा सकती है। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लौकी से शानदार मुनाफा लेना है तो इसकी बुआई आपको सही समय पर और सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसकी बुआई सही समय पे करेंगे तभी आपको इसके मंडी भाव अच्छे मिलेंगे और तभी आपको इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। वैसे तो आप इसकी बुआई जो है मार्च के पहले सप्ताह में भी कर सकते हैं, फिलहाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शानदार मंडी भाव लेने हैं और शानदार उत्पादन लेना है तो आप इसकी बुआई जो है मार्च के आखिरी सप्ताह में करें या फिर आप अप्रैल महीने में करें। थोड़ा सा इसमें आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, मेहनत भी आपको इसमें हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन भाई अगर आपको किसी फसल से शानदार मुनाफा लेना है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको बढ़िया मुनाफा इसमें लेना है तो गर्मियों में आप इसकी बुआई करें। गर्मियों में अगर आप इसकी बुआई करेंगे यानी कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह में अगर आप लेके चलेंगे इसको या फिर पूरे अप्रैल माह में कभी भी आप इसको लगाते हैं तो गर्मियों में ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे और जो तरीका लगाने का मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इसकी खेती कर लेंगे तो वास्तव में आपको इसका शानदार उत्पादन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अप्रैल माह में मैं आपको लगाने की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप बुआई जो है इसकी अप्रैल माह में करेंगे तो जब लू वगैरह चलेंगे तब आपका उत्पादन डाउन नहीं होगा, क्योंकि जब लू चलेंगे उस समय आपकी फसल जो है वो फ्रूटिंग स्टेज में आएगी नहीं। क्योंकि अप्रैल में अगर आप लगाएंगे तो मई के आखिरी सप्ताह या मतलब जो है वो लू वगैरह चलती है, उन माह में जो है मानसून वगैरह शुरू हो जाता है और उसके बाद में लू वगैरह है वो काफी कम हो जाती है और जैसे ही लू वगैरह चलनी खत्म होती है उस समय इससे उत्पादन आपको काफी शानदार मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसकी बुआई थोड़ा लेट करेंगे तो हो सकता है कि गर्मियों में आपको थोड़ा सा सिंचाई वगैरह ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में जब इसका उत्पादन शुरू होगा उस समय आपको
कोई भी परेशानी नहीं होगी, काफी आसानी से ये आपको काफी शानदार उत्पादन देती रहेगी। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि लू वगैरह जब चलती है उस समय किसी भी तरह की फसल हो अपना उत्पादन जो है वो डाउन कर देती है, क्योंकि लू वगैरह जब चलती है उसमें फ्रूटिंग जो है वो ठीक से नहीं बन पाती है, फ्रूट सेट भी नहीं हो पाते हैं और बीमारियां भी काफी सारी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए अप्रैल में अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो लगभग जून माह में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि जून और जुलाई माह में सब्जियों के मंडी भाव किस तरह के रहते हैं, काफी शानदार आपको इसका मंडी भाव मिलेगा। और उसके बाद में बारिश के दिनों में भी ये आसानी से ग्रो होती रहेगी और शानदार आपको जो है उत्पादन देती रहेगी। लेकिन बारिश के दिनों में अगर आपको इससे उत्पादन लेना है तो इसको लगाने का तरीका है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से आपको इसको लगाना है। तो भाई अगर आप इसकी खेती अप्रैल माह में कर रहे हैं तो बेड से बेड की जो दूरी है, लाइन से जो लाइन की दूरी है वो आपको कम से कम 8 फीट रखनी है, यानी कि 5-6 फीट की दूरी पे आपको बेड नहीं बनाने हैं। क्योंकि गर्मियों में जब हम किसी भी तरह की फसल लगाते हैं और उससे उत्पादन अगर हम बारिश के दिनों में लेते हैं तो लगाने का तरीका जो होता है हमारा वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्योंकि बारिश के दिनों में लौकी जो होती है वो काफी हैवी प्लांट हो जाता है, उसका काफी अच्छी तरह से वो ग्रो होने लगती है। बारिश के दिनों में काफी हैवी प्लांट हो जाते हैं, इसलिए लाइन से लाइन की जो दूरी है इसकी वो आपको कम से कम 8 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो कम से कम आपको 2 फीट रखनी है। इस तरह से तो आपको जमीन की तैयारियां आपको बाकी सब्जियों की जिस तरह से करते हैं उस तरीके से आपको करके और 8-8 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं और 2-2 फीट की दूरी पे आप सीड शोविंग करें। और उसके बाद में एक चीज आपको यहां पर अवश्य करनी है, बारिश के दिनों में आपको शानदार उत्पादन लेना है, मंडप विधि से आपको इसकी खेती करनी है। मचान विधि आप समझते होंगे, मचान विधि से अगर आप लौकी लगाते हैं और बारिश के दिनों में अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो मंडप विधि से ही आपको खेती करनी है। क्योंकि भाई अगर आप जमीन पे इसको रखेंगे, हालांकि अगर हम दिसंबर जनवरी माह में इसकी खेती करते हैं या फरवरी माह में भी करते हैं तब तो हम जमीन पे ही इसका शानदार इससे उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर बारिश के दिनों में हमें बेल वर्गीय सब्जियों से उत्पादन लेना है तो हम उन बेलों को जो है जमीन पे नहीं रख सकते, क्योंकि काफी हैवी प्लांट होने की वजह से बारिश के दिनों में ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से प्लांट जो है हमारे या लताएं जो है प्लांट की वो काफी खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, फंगस की वजह से सड़न और गलन जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। और बारिश के दिनों में आपका जो फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। आप तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती अगर करते हैं अप्रैल माह में तो आपको आने वाले दिनों में काफी शानदार तो उत्पादन मिलेगा और अधिक बारिश वगैरह होगी तो आपके फल जो है वो खराब भी नहीं होंगे और ना ही उनमें कोई ज्यादा बीमारी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप बेलों को जमीन पे रखेंगे तो आपको काफी तरह की तो बीमारियां देखने को मिलेगी और उसके बाद में फल की जो क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन तारबांस विधि से करेंगे तो भाई फल की जो क्वालिटी होगी वो भी आपको काफी शानदार मिलेगी। क्योंकि लौकी की खेती अगर हम तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा करते हैं तो उसके बाद में जो फल की क्वालिटी होती है वो काफी शानदार होती है, काफी चमकदार और आकर्षक हमें फल मिलता है। उसके बाद में उस फल का जो मंडी भाव होता है वो भी हमें काफी शानदार मिलता है। फाइनली दोस्तों अप्रैल माह में आप लौकी की खेती करके गर्मियों में काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।